आबकारी महकमे का जिक्र आते ही शराब और बर्बादी का ख्याल आ जाता है, लेकिन इसी महकमे से जुड़ा कोई अफसर सनातन संस्कारों को किताब की शक्ल दे दे तो क्या कहेंगे आप। इतना ही नहीं, इस किताब को लिखने का हौसला भी उसे घोर हताशा के दौर में मिला है। चलिए अलीराजपुर चलते हैं। अछेद्यो अयम अदायो अयम अक्लेद्यो अशोष एव च नित्यः सर्वगता स्थाणुर अचलो अयम सनातनः। सनातन, जिसका विस्तार, जिसका आकार समय से भी परे है। इसी सनातन को समेटे हैं वेद, पुराण और शास्त्र, जो सिर्फ जीने का तरीका नहीं बताते, बल्कि जिनकी अवधारणा समय यानी काल से भी परे है। ना आदि, ना अंत, फिर क्या गीता सार, क्या श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत यानी न सिर्फ जिंदगी का सार, बल्कि जीवन जीने का तरीका, जीव मात्र का उद्देश्य, समय के साथ समय से परे। यानी कुल मिलाकर इसे समझने के बाद कुछ भी अबूझ नहीं होगा। लेकिन सिमटती संस्कृत और क्लिष्ट हिंदी ने इसे स्मार्टफोन पीढ़ी से दूर कर रखा है। लेकिन अब हताशा से मिली ताकत ने श्रीमद् भागवत को अद्भुत के साथ आसान बना दिया है। यदा यदा हि धर्मस्य। सामान्य हिंदी में 421 पन्नों में पद्य और नाम है अद्भुत श्रीमद् भागवत, मौत से मोक्ष की कथा। तदात्मानं स्मृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। लेकिन खास बात यह है कि इसे लिखने वाला शख्स उस सरकारी महकमे से ताल्लुक रखता है जो शराब के लिए खासा बदनाम है। नागेश्वर सोनकेसरी आबकारी महकमे से हैं। नौकरी से मैं फ्री था, उस दौरान मैंने फिर अलग अलग स्थानों पे घूम के, वृंदावन में, रामेश्वरम में, और बहुत अलग अलग स्थानों में बैठ के और गुरु महाराज की कृपा से ये लिखी हो पाई भागवत। फिर मैं अलीराजपुर में आया। अलीराजपुर में मोस्टली टाइम मुझे मिला, ऑफिस के बाद भी, छोटा जिला है, तो यहाँ फिर कंप्लीट टाइप हुई है और मोस्टली फर्स्ट प्रूफ रीडिंग यहीं पे अलीराजपुर में हुई है। भारतवर्ष में ऐसी किताब नहीं है जो आम जन के लिए पठनीय हो। जैसे इसका प्रकाशन होगा तो मेरा यह दावा है कि लोगों को बड़े बड़े पंडालों में और कथा सुनने जाना नहीं पड़ेगा, लोग अपने घर में आराम से उस भगवत भक्ति में डूब के इसको पढ़ सकेंगे। इसलिए मैंने इसका हेडिंग ही रखा है कि अद्भुत श्रीमद् भागवत, और उसमें साथ में है मौत से मोक्ष की कथा। अब जरा मकसद और मेहनत जान लीजिए। सोनकेसरी का काम करीब करीब पूरा हो चुका है, बाकी है पब्लिकेशन। लेकिन एक और खास बात कि इस किताब की रॉयल्टी का मकसद भी मानव मात्र की सेवा है। विजय लक्ष्मी विभा उनकी किताबें आ गई हैं, तो वो प्रूफ रीडिंग कर रही है। भी उनका एक माइनर ऑपरेशन हुआ था मेनदाता में, उसमें थोड़ा सा लेट हो गई है। प्रूफ रीडिंग के बाद चित्रों का काम भी आधा हो गया है और इसका बस मात्र कवर पेज डिजाइन होना है और पेंगुइन के सेल्फ पब्लिकेशन हाउस से प्रकाशित हो रही है। एम्बॉय हॉस्पिटल में एक सहायता संस्था चलती है, मिस्टर साबू करके हैं, तो मुझे पूरा पैसा मगर वहां गरीबों के इलाज के लिए दान करना है। तो जैसे ही उन्होंने सुना, बोले सर इतनी अच्छी बात है तो हम 25% जरूर करेंगे। आप इसका जो पैसा आएगा मुझे एम्बॉय हॉस्पिटल में अपने इंदौर में जो है उसमें गरीबों के लिए दान करना है। एक बेहद खराब दौर में सोनकेसरी ने ऐसा काम किया है कि परिवार भी खुश है। खुशी इसलिए भी ज्यादा कि इस पुस्तक के चलते कभी परिवार को पीड़ा नहीं झेलनी पड़ी। पत्नी और बेटे गदगद हैं सोनकेसरी की उपलब्धि पर। जब ये लिखी गई थी तो इसका बहुत ही विशेष उस पर लिखी गई थी, लेकिन ये था कि फैमिली, बच्चों और हम सबको परफेक्ट टाइम दिया, पूरा टाइम। और जब अभी जो करा तो पूरा टाइपिंग और ये सब अलीराजपुर में किया, तो सब तरह से एक जो सामंजस्य बिठाना था वो पूरा एक तरफ से पूरा सही सामंजस्य बिठा के रखा है। उम्मीद है जब साल के आखिर में अद्भुत श्रीमद् भागवत पाठकों के हाथों में होगी तो बहुत सारी जिंदगियां हताशा को हराएंगी, समय के पार जाएंगी। अलीराजपुर से वसीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज।